नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग रचना अनुवाद कॉमेडी का अभ्यास 9 देख रहे हैं। आज उसका प्रश्न संख्या 5 करेंगे। तो देखिए क्या है, को अर्थ वाक्य बनाना है। को अर्थ किम प्रयोजनम अलम प्रकृत्या कारण इत्यादि पे। तो को अर्थ हमने अपनी तरफ से बनाया है, आप भी कोशिश करिएगा बनाने की। तो को अर्थ का कैसे करेंगे, लोभेन। लोभेन को अर्थ, को अर्थ किम प्रयोजन इत्यादि के साथ जो शब्द लगेगा उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो लोभेन को अर्थ। फिर है किम प्रयोजनम। तो को अर्थ बोलिए, किम प्रयोजनम बोलिए। हाँ, तो दुर्जनेन किम प्रयोजनम, दुर्जन से क्या लाभ या क्या प्रयोजन। दुर्जनेन किम प्रयोजनम। फिर आगे देखिए क्या है, ये है आपका किम प्रयोजनम अलम। अलम, अलम शब्द जहाँ आता है, अलम कब होता है, मत। तो मत हंसो या मत कर, मत रो, मत कुछ भी बोलिए आप। तो मत का मतलब होता है अलम, और इसके साथ जो भी संस्कृत के शब्द लगेंगे उसमें लगेगा तृतीया विभक्ति। तो हमने जो बनाया है वो है अलम रोदितेन, मत रो, अलम रोदितेन। फिर आगे देखिए क्या है, प्रकृत्या। प्रकृत्या स्वभाव को दर्शित करता है। तो प्रकृत्या में जो है देखिए क्या है, प्रकृत्या सरल, ठीक। प्रकृत्या सरल, प्रकृति से सरल है, ठीक है। और आगे देखिए क्या है, काणः। काणः मतलब होता है काना। तो ये इनांग विकार सूत्र के अनुसार जिस शब्द में अंग विकार होता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो क्या काणः मतलब कान से काणा, काणा मतलब सॉरी आँख से काणा, आँख से काना। तो नेत्रेण काणः, नेत्रेण काणः। आगे देखिए, खंजः मतलब लंगड़ा है। तो किसे, पादेन खंजः। फिर आप देखेंगे पठेत, अगला वाला शब्द है पठेत। तो पठेत विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। तो बालकः पुस्तकं पठेत, बालकः पुस्तकं पठेत। बालक बालक को पुस्तक पढ़ना चाहिए, बालक पुस्तक को पढ़े, ठीक, या बालक को पुस्तक पढ़ना चाहिए। फिर देखिए आगे क्या है, लिखेत। फिर आगे वाला जो शब्द है वो है आपका लिखेत। लिखेत मतलब लिखना चाहिए। हाँ, ये भी वही है, प्रथम पुरुष एक वचन। तो लिखेंगे हम सह पुस्तके, सह पुस्तके लिखेत। वह पुस्तक में, उसे पुस्तक में लिखना चाहिए। फिर आगे देखिए क्या है, गच्छे। गच्छे मतलब मध्यम पुरुष एक वचन है, जाना, जाओ, ठीक है, जाएं के अर्थ में है। जाओ तो लोट लकार हो गया, तो ये कह रहा है जाएं। तो कह रहा है तुम घर को आप घर को जाएं। तो क्या कहेंगे, तुम, या तुम्हें घर को जाना चाहिए तो कैसे बोलेंगे, त्वम गृहम गच्छेः, त्वम गृहम गच्छेः। फिर है वदेह। फिर क्या हो गया दोस्तों, वदेह। वदेह मतलब बोलना, तुम्हें बोलना चाहिए। तो त्वम सत्यम वदेह, ठीक है। अब आगे
वाला शब्द है आपका पश्येत। पश्येत, तो पश्येत हलंत लगा है, प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन, सा चित्रम पश्येत। सा चित्रम पश्येत, वह उसे चित्र को देखना चाहिए। आगे है आपका तिष्ठेत। सह प्रतिदिन सह वने तिष्ठेत। सह वने तिष्ठेत, उसे वन में रहना चाहिए, ठहरना चाहिए। ठीक है, आगे है आपका जो शब्द है वो है तिष्ठेत हो गया पिबेत। पिबेत, तो उसे प्रतिदिन जल पीना चाहिए, तो सह जलम, सह प्रतिदिनम जलम पिबेत। ठीक है, फिर पृक्षेत, पूछना चाहिए, इसमें भी हलंत लगा हुआ है, प्रथम पुरुष एक वचन, तो गुरुम प्रश्नम पृच्छेत। गुरु को प्रश्न पूछना चाहिए। फिर है दोस्तों त्यज्येयम। त्यज्येयम ये हो गया आपका उत्तम पुरुष एक वचन। त्यज्येयम, अहम धूम्रपानम, अहम धूम्रपानम त्यज्येयम, अहम धूम्रपानम त्यज्येयम। ठीक है, अहम धूम्रपानम त्यज्येयम, मुझे धूम्रपान का त्याग करना चाहिए। फिर उसके बाद है आपका लास्ट है खादिम। खादिम, खादिम हो जाएगा ये उत्तम पुरुष बहुवचन, तो वयम आम्रम, वयम आम्रम खादिम। वयम आम्रम खादिम, हम लोगों को आम खाना चाहिए। रिक्त स्थान की पूर्ति देखिए। अलम, अलम क्या हो जाएगा? अलम रोदितेन कहिए या अलम हसितेन कहिए, मना जो करना है वो कहिए, लेकिन आप तृतीया लगाएंगे। तो अलम पहले वाले में भरेंगे अलम, हसितेन मत हंसो। फिर क्या है? प्रकृत्या, प्रकृत्या सरलः, प्रकृति से क्या है? सरल है। फिर आगे देखिए क्या है? बधिरः, बधिरः मतलब बहरा है, तो बहरा कहाँ से है? कान से है, तो कर्णेन, कर्णेन बधिरः, कर्णेन बधिरः, कान से बहरा है। फिर आपका है को अर्थ, क्या अर्थ है? तो दुर्जनेन, तृतीया आपको लगानी है, ये याद रखिए। दुर्जनेन को अर्थ, दुर्जन से क्या अर्थ है, क्या प्रयोजन है? पश्येत, अब क्या है? पश्येत प्रथम पुरुष एक वचन है, विधिलिंग लकार, तो सह पश्येत। पश्येत पठेम, ये हो जाएगा आपका उत्तम पुरुष बहुवचन, वयम पठेम। फिर है आपका गच्छेम, फिर सातवां आपका देखिए गच्छेम, ये भी उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो वयम गृहम गच्छेम या वयम गच्छेम।
फिर आपका नमेयम, नमेयम, नमेयम उत्तम पुरुष एक वचन, तो अहम नमेयम, अहम नमेयम, ये हो गया। अब ये देखिए संधि को देखिए, संधि भी देखिए बहुत ही वो है, ये संधि, ये इसके बारे में आप पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि देखिए किम में हलंत है और आगे क्या है, व्यंजन है, तो किम किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार में। किम कार्यम, किम कार्यम। अब देखिए कार्यम के आगे क्या है, करोति है, क व्यंजन है, तो कार्यम हो जाएगा अनुस्वार में और आगे लिखेंगे करोति, किम कार्यम करोति। अब इसी तरह से अहम गृहम गच्छामि है, तो अहम, अहम के बाद है ग व्यंजन है, तो हम लिखेंगे अहम में अनुस्वार कर देंगे म को, अहम गृहम। अब आगे ग जो है, गृहम के आगे वाला गच्छति, ग व्यंजन है, ग व्यंजन है, तो गृहम को अनुस्वार करेंगे और लिखेंगे गच्छति। इसी तरह से आपके सारे बनेंगे। व्यंजन रहेगा तो हम अनुस्वार कर देते हैं और आगे यदि स्वर रहेगा तो हम म लिखते हैं, ठीक है, म लगा के हलंत लगाएंगे। फिर देखिए क्या है, पुस्तकम पठति, तो पुस्तकम पठति, पुस्तकम पठति, ठीक है। अब आगे है आपका गुरुम नमति, गुरुम नमति, अनुस्वार कर देंगे। शिशुम प्रश्नम पृच्छति, शिशुम प्रश्नम पृच्छति, शिशुम प्रश्नम पृच्छति, ठीक है। माँ को हमने क्या कर दिया है, अनुस्वार कर दिया है, क्यों, क्योंकि आगे व्यंजन है। जलम पिबति, तो जलम पीबती। ये अक्सर ही हम लोग गलतियां कर देते हैं, व्यंजन को न ध्यान रखते हुए म लिख देते हैं हलंत लगा के, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यदि व्यंजन है तो अनुस्वार लगाएंगे। फिर देखिए त्वम पठसि, तो कैसे करेंगे दोस्तों, त्वम पठसि। फिर अहम लिखामि, अहम लिखामि। ये आपका अभ्यास 9 पूरा हो चुका। अब हम लोग अभ्यास 10 पढ़ेंगे, अगले वीडियो में उसके नियम को देखेंगे। तो मिलते हैं, इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अभ्यास 10 के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।